इस वीडियो में बात करेंगे दो चीजों पर। पहला, पेनाल्टी एंड नेगेटिव मार्किंग इन सीए एग्जामिनेशन, और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर वो बच्चा जो मई 2026 के लिए अपना एग्जाम लिखने वाला है और वो बच्चा जो सितंबर 2026 की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, हर बच्चे का आईसीआई से दो डिमांड करना बिल्कुल जायज़ है। और हर बच्चे के फेवर में मैं फ्रॉम सीटीसी क्लासेस मैं ये डिमांड कर रहा हूँ आईसीआई से दो जेन्युइन डिमांड, जो हर बच्चे को वीडियो अगर आप तक किसी ने शेयर करी है, आपको मिल रही है, तो आपको भी ये दो डिमांड हर हाल में आईसीआई से करनी है। और आईसीआई से मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने काउंसिल मेंबर हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मेंबर हैं, बीओएस डिपार्टमेंट मेंबर हैं, उन्हें इस दो डिमांड को जो मैं भी आगे करने वाला हूँ, इसको सुनना भी है और जितनी जल्दी हो पाए फुलफिल करना है। क्यों? प्रश्न होगा क्यों। आईसीआई अपने स्टूडेंट से क्या डिमांड कर रहा है जब वो बात करता है कि बच्चा जो सीए बनने वाला हो, है ना, जब हम अपनी क्लासेस में हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को क्या सिखा रहे होते हैं? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आईसीआई के एंड पर वो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अगर मैं बात करता हूँ पिछले अटेम्प्ट की, तो वहाँ पर हमने एक कॉपी दिखाई थी, है ना, जहाँ पर बिजनेस लॉ में बच्चे को फेल किया गया था, बच्चा जो 300 प्लस नंबर ला सकता था। हमने बहुत सारी कोशिश करी, आईसीआई की वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी कुछ नहीं होता, उन्होंने कॉपी वापस से बता देनी है कि देखो जी कोई मार्क्स गलत नहीं दिया है। बट अगर आप पेनाल्टी दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, इसका बेस क्या है? हु डिसाइड? कौन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? सर, क्या एक एग्जामिनर सारी कॉपी को चेक कर रहा है क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई एक एग्जामिनर सारी कॉपी को चेक कर रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो एक कॉपी जो एक एग्जामिनर चेक कर रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना। यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन बाइज्ड नहीं हो सकता। अकाउंटिंग में हम पढ़ाते तो यही बातें ना कि भाई अगर कोई एक व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है, उसने एक कॉपी में नेगेटिव मार्किंग दी, दूसरी कॉपी में कोई दूसरा एग्जामिनर उसने नेगेटिव मार्किंग नहीं दी, अब या पेनाल्टी लगाई, दूसरी कॉपी में नहीं लगी, एक बच्चा जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता था वो फेल हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भाई हम ये कह रहे हैं, प्रीवियस स्टैंड में हमने लॉ की कॉपी करी थी। जिन बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो सीटीसी क्लासेस पे आप उस अटेम्प्ट की वीडियो देखना। और उस बच्चे ने वापस से एग्जाम लिखा, उस बच्चे के 325 मार्क्स आए हैं। अगर उस बच्चे के, भाई अगर फेल होने वाला बच्चा होता ना, तो ऐसा नहीं कि अचानक से भूचाल आ जाता, इस अटेम्प्ट में उसके 325 नंबर आ जाते। आप समझो, आईसीएआई के ऊपर से बच्चों का बिलीफ सिस्टम खो रहा है कहीं ना कहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आईसीआई से मेरी दो डिमांड, बहुत ही जेन्युइन डिमांड, ये वीडियो जितने बच्चों तक पहुंच रही है, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, आईसीआई को टैग कर सकते हैं, ज़रूर करिए, है ना। दो बहुत जेन्युइन डिमांड। सबसे पहली, मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में सितंबर 2025 में भी ये बात बोली थी कि आईसीआई को मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि आईसीआई प्लीज़ प्रोवाइड मार्किंग स्कीम। और दूसरा बहुत ही जेन्युइन, कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, हर छोटी सी छोटी बात तो नोटिफाई करी जाती है आईसीआई की वेबसाइट से, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आईसीआई को एक क्लैरिफिकेशन नोटिस जितनी जल्दी हो सके इशू कर देना चाहिए कि ना जी ना, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगाओ, है ना। सीटीसी क्लासेस पे अभी कैसा है देखो, इस पे हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर प्लीज़ आप इस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने अपनी बात रखी थी, है ना। उस वीडियो को 75,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने, उनकी गार्जियन ने देखा था। एक बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं खोता हुआ दिख रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये दो डिमांड, कि आप मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करो, किस बेसिस पर नंबर दिए जाते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ। जब हम बीइंग अ टीचर, मैं सीटीसी क्लासेस में मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा ये जानना चाहता है ना कि पेपर का बेस क्या है सर, क्या प्रिपरेशन करें। हम उसे एक बात बोलते हैं कि पेपर बनता है सिलेबस से, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, दैट्स इट। अब सर कॉपी चेक हो रही, इसका बेस ही नहीं पता बच्चे को, बच्चा फेल हो गया। अब आप ये बोलोगे 3 अटेम्प्ट तो कर दिए, हमें नहीं चाहिए सर 3 अटेम्प्ट। हमें तो अगर हमारा बच्चा एग्जाम लिख कर आ रहा है, अगर वो बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप उसे पास करो ना। बात खत्म होनी चाहिए ना। यहाँ पर आपको पासिंग परसेंटेज मेंटेन रखना, ये आपका हक है, बिल्कुल करिए, बट इसके लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट का फेल होना, ये कहाँ से सही है? ऑल्दो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अभी तक मेरे पास जितनी आरटीआई की कॉपीज आई हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे, इधर वो अकाउंट्स की हों चाहे लॉ की हों, कहीं पर भी कोई पेनाल्टी या नेगेटिव मार्किंग फाउंडेशन लेवल पर तो एटलीस्ट अभी नहीं है। मेरे पास किसी एक भी कॉपी में नहीं है। तो मैं फाउंडेशन लेवल के लिए बात बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, बट येस, सीए इंटर लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं सीए फाइनल पे भी हो रही होंगी। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, हर बच्चे को आईसीआईसी ये दो जेन्युइन डिमांड करनी चाहिए। मार्किंग स्कीम आप प्लीज़ प्रोवाइड करें आईसीआई, और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक क्लैरिफिकेशन नोटिस आपके एंड से आना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो बिलीव सिस्टम है वो आप हैं। अगर आज उठ के सीटीसी क्लास में मैं बात बोलता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
तो पॉसिबल है कि वीडियो उतने बच्चों तक ना पहुंचे, है ना। अगर उतने बच्चों तक नहीं रीच करेगी तो हर बच्चे को नहीं पता लगेगा, बट एग्जाम लिखने तो हर बच्चा जा रहा है ना। तो आई बिलीव कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट हर उस बच्चे को जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, फाउंडेशन लेवल पर आपको सिर्फ कट ऑफ के लिए नहीं खेलना है, अपना पूरा एफर्ट लगाना है। फाउंडेशन पे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं हर उस स्टूडेंट के साथ हूँ जिसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है। आपको बिल्कुल नहीं चिंता करनी। आई से डेफिनेटली इस पर क्लैरिफिकेशन नोटिस ज़रूर ज़रूर देगा।